फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोगों का एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया BEGLA 137 का देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व करवाया था दिसंबर 2023 का। ये जो दिख रहा है दिसंबर 2023 का मैंने इससे पिछले वीडियो में सॉल्व करवा दिया। तो आज के इस वीडियो में ये आपको PDF भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसका PDF मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन करवाया हूँ, देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छा से समझाया भी था और सॉल्यूशन भी करवाया था। तो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट वन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, आज हम लोग करेंगे BEGLA 137 का जून 2024 और दिसंबर 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो आप लोग बने रहें और चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो ये देखिए 3-4 साल का अगर प्रीवियस क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो आप एग्जाम अच्छे से पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो जून 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, इसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर ये टाइटल है आपका। आपका जो एग्जाम होगा 3 घंटे होगा। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे अधिकतम। और अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था, समझाया भी था इनको अच्छा से, बट इस वीडियो में आपको बस ये बता देना चाहता हूँ, इसको ना आप अच्छा से क्या कीजिए, रीड कीजिएगा, एकदम पूरा ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी ये होंगे पैराग्राफ, सभी पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा। देन ये क्वेश्चन को इसी पैराग्राफ से आपको ढूंढ ढूंढ के लिख देना है, आपका अच्छा मार्क्स ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्व भी मैं करवाया है, मैंने इसका सॉल्व भी करवाया है। देखो, है ना। तो इग्नू जून एग्जाम 2024 सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। तो ये आपका ये टाइटल क्वेश्चन आपका फर्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो दैट। पहला क्वेश्चन था पैसेज के अकॉर्डिंग, व्हाई नेटर कॉल्स हिज जर्नी अ सेक्युलर पिलग्रिमेज। तो ये क्वेश्चन था। आप देखिए पैसेज से ही आपको ढूंढ के लिखना है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप आंसर ये मिला सकते हैं। बिकॉज ही कंसिडर्स गोपेश्वर एज स्पेशल प्लेस कल्चरल attraction, he is not a religious person. क्वेश्चन नंबर आपका बी था, विच एक्टिविटी वॉज बैन ड्यूरिंग द वीक ऑफ नंदाष्टमी फेस्टिवल। आप यहाँ ले सकते हैं, देयर वॉज बैन ऑफ स्पाइटिंग, कफिंग एंड फिशिंग। आपका सी नंबर ये था, देख लीजिए। द इंसिडेंस ऑफ सेफर्ड इन द पैसेज पॉइंट आउट व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल लाइफ। आंसर आपका ये है, एन इंडियन वैल्यू ऑफ द डिवाइनिटी ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर डी यही है। अब इसे पढ़ लीजिए और इसे अच्छा से लिख लीजिए। ई नंबर, अब देखो यहाँ पे दूसरा नंबर में आपका आया था राइट शॉर्ट नोट्स। 150 वर्ड्स में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। पहला होमोफोन्स, तो होमोफोन्स के बारे में आपको लिख दिया है यहाँ पे। होमोफोन्स आर वर्ड दैट, लिख लीजिए आप लोग, साउंड द सेम व्हेन प्रोनाउंस्ड बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स। क्या होगा कि जो होमो नाउन्स का जो वर्ड्स होंगे, वर्ड्स तो वही अलग अलग प्रकार वर्ड्स, दो वर्ड्स को अगर देखा जाए उनके साउंड क्या होंगे, होमोफोन्स में साउंड सेम ही होंगे। साउंड क्या होंगे, सेम होंगे। जब उच्चारण होगा जब उच्चारण होगा तो साउंड क्या लगेंगे, सेम ही होंगे, बट लेकिन हैव डिफरेंट मीनिंग और स्पेलिंग। स्पेलिंग होमोफोन्स में क्या होगा, साउंड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा और वर्ड्स भी डिफरेंट होगा। स्पेलिंग भी आपका डिफरेंट होगा और मीनिंग भी इसका डिफरेंट होगा। द टर्म्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वेयर होमो मीन्स सेम एंड फोन मीन्स साउंड, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टू टू, तो साउंड जो है वो सेम ही है, बट प्रोनाउंस जो है वो अलग अलग है, ठीक है। प्रोनाउंस अलग अलग है, ध्यान रखना। साउंड क्या सेम है, यानी प्रोनाउंस जो है वो सेम ही है, इसका मतलब जो है अलग अलग है। जैसे कि ये मान लो
टू और टू सुनाई दे रहा है सेम ही, तो थ्रू का मतलब दो, एक टू का मतलब बी। ठीक है, ये आपने देख लिया। बाकी इसे आगे पढ़ लीजिए। राइट मीन्स करेक्ट और डायरेक्शन, वाइल राइट मीन्स फ्रॉम द लेटर वर्ड्स, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। देन इंक्लूड सी एंड सी, सन एंड सन, ठीक है, एंड फ्लावर एंड फ्लोर। तो इस तरह से होमोफोन्स, अब ये आपका था किसका, ये आपका था होमो, किसका था, होमोफोन्स का। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने होमोफोन्स देखा, फिर अभी होमोफोन्स में अभी बताया जा रहा है। होमोफोन्स आर, शॉर्ट नोट लिखना है, होमोफोन्स आर वेरी कॉमन इन इंग्लिश एंड मेक द लैंग्वेज रिचर, बट दे can also cause confusion in writing is not used correctly. Understanding the context of a sentence helps identify the correct homophones. Learning homophones improves vocabulary, spelling, and pronunciation skills. They are often used in puns and wordplay, which make English fun and creative. Thus, homophones play important role in developing clear and accurate communication. ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं स्टूडेंट्स, जरूर ये सब करके जाइएगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था, तो आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट that makes it logically connected and easy to understand. It means that all sentences and ideas in paragraph or essay are linked together smoothly. Question is achieved through the proper use of linking words, pronouns, conjunctions, and repetition of key ideas. For example, words like therefore, however, moreover, because, and addition help to connect ideas. Pronouns such as he, she, it, and they refer back to nouns mentioned earlier, which also creates unity. Repetition of important words of or the use of synonyms helps maintain focus on the main topic. A cohesive paragraph guides the reader clearly from one idea to another without question. In short, question is the glue that hold piece of writing together and make communication clear, logical, and meaningful. It is essential element of good writing. ठीक है, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द फिगर स्पीच एंड फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहला है आपका पर्सनिफिकेशन, इसके बारे में आपको बताना है, तो ये आप लोग क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। The plants are given human qualities by saying they silently backed. Plant cannot literally back. This human characteristics is attributed to them, emphasize their need for water. अब क्या है alliteration, इसका भी देख लीजिए। The repetition of the initial consonant sound B in bury the about a book to bring to the backyard. Barbecue is an example of alliteration। अब देखो साइनेडोक या फिर मेटोनिमी, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। द फ्रेज कैन यू स्पेयर, spare your wallet uses the word wallet as signify money or finance. Here the wallet, part of related object, is used to represent the money it contains। आप क्या hyperbole, तो saying he is running, saying he is running faster than the wind is an exaggeration to emphasize that he is very fast। Pun, the sentence deep down you are is really shallow uses contradictory meaning of deep and shallow are humorous or rhetorical effect. Deep down usually means fundamentally or really, while shallow refers to lacking depth, creating a funnier। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्टूडेंट्स मैच और द मॉडल वर्ब्स फ्रेजेस विद देयर मीनिंग। तो ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, मस्ट बी, ऑलमोस्ट सर्टेन, कुड बी, पॉसिबल। तो ये जो है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिखेगा, ये जो है स्टूडेंट्स में आपको, चलिए ऊपर से समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या है।
4 नंबर का था, ये था। तो इसे क्या करना, मैच करना है। तो यहाँ में मस्ट बी में आपका मैच करना है। मस्ट बी में क्या मैच करना है, ऑलमोस्ट सर्टेन, तो ये मिलाने वाला था। कुड बी में आपको मैच करना है ये पॉसिबल। माइट बी में आपको मैच करना है पॉसिबल बट अनलाइकली। कांट बी में आपको मैच करना है नियरली पॉसिबल। और नीड टू में आपको करना है नेसेसरी। ठीक है, इस तरह से ये करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड आपको क्या करना है, बताना है। क्या बताना है, कंप्लीट सेंटेंस को यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड का यूज करके आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, एक यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया हिंट, जो इसमें आपको भरना है। तो यहाँ पे वर्ड को करेक्ट करके यहाँ सेंटेंस सही कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे ये आपको मेरे टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, टेलीग्राम में मिलेगा। और इसमें एक पासवर्ड लगा होगा, इस पासवर्ड के लिए आपको मेरे पास इंस्टा में आना होगा, इंस्टा से पासवर्ड लेना होगा। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं, मुझे पता चले कौन स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं, कौन कितना एक्टिव है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको इंस्टा से भी ऐड कर रहा हूँ। इंस्टा से ऐड जरूर हो जाइएगा, पासवर्ड आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यहीं से डायरेक्ट बता देता हूँ, समझा देता हूँ। और चलिए पहला क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, द स्कल्पचर लुक्स डैश सिंपल, इन फैक्ट इट वाज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टू मेक। तो यहाँ पे आपको हिंट दिया है डिसीव का। तो यहाँ पे आपको ये जो डैश है, ये डिसीव की मदद से आपको यहाँ पर बनना है, डिसिप्टिवली, है ना, डिसिप्टिवली, DECPTIVELY। एक बार फिर, DECPTING, ठीक है, इस तरह से आप लिख लो। नहीं ये नहीं, तुमने गलती लिख दिया यार। ठीक है, DIVELY, डिसिप्टिवली, डिसिप्टिवली, ठीक है, याद रखना। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, एडवांसेस in technology mean that the world of film is constantly dash changes। तो यहाँ पे constantly going changes, ठीक है। उसके बाद है सी नंबर, राज डैश दिल्ली लास्ट वीकेंड। तो राज क्या करेंगे, विजिटेट, राज विजिटेट, ठीक है, विजिट करेंगे, विजिटेट आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डी नंबर, माय अंकल डैश वॉच फॉर मी ऑन माय नेक्स्ट बर्थडे। तो यहाँ पे लिखा है सेंड, तो माय अंकल, सेंड के जगह क्या लगाओगे, तो माय अंकल विल सेंड, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इट डैश हैवली यस्टरडे। यहाँ पे लिखा है रेन, तो यहाँ पे होगा रेंड। यस्टरडे की बात है, पास्ट हो गया, यहाँ क्या लगेगा, रेंड। वाई डज सी नॉट डैश टू स्कूल। तो डज के बाद यहाँ पर लगेगा गो, डज सी नॉट गो टू स्कूल। ये सही था आपका एफ नंबर। आई डैश सुगर फॉर 40 किलो। तो आई डैश सुगर मतलब आई सेल सुगर फॉर 40 किलो। व्हेन वी ट्रेवल माय सिस्टर यूजुअली डैश। तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्लिप्स, ठीक है, सिर्फ एस लग जाएगा। माय सिस्टर यूजुअली स्लिप्स
आफ्टर आई नंबर में देखिए, आफ्टर लिसनिंग द जोक सुमित स्टार्टेड डैश गिगल। तो यहाँ पे होगा गिगलिंग, GIGGLING, गिगलिंग। ओके। वी डैश in the bus tomorrow morning to travel, TRAVEL, travel। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया। अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं, fill in the blanks, in the passage below with the most appropriate idioms given the box, make necessary changes to idioms to make the grammatically fit in the sentence। ग्रामर ही आपका है, तो इस बॉक्स में भी कुछ आपको दिए हुए हैं, इस बॉक्स की मदद से ये आपको यहाँ पर सेव करना है। तो पहला क्वेश्चन ए नंबर, आई वुड लाइक टू डैश द फैक्ट दैट दिस एरिया हैज गॉन विदाउट वाटर फॉर अ होल वीक। तो यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ पे आपको खोजना है इसमें क्या कौन सा फिट होगा। तो इसमें आई वुड लाइक टू अफेयर फॉर नहीं, नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉ योर अटेंशन टू। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, द फैक्ट दैट दिस एरिया हैज गॉन विदाउट वाटर फॉर अ वोल। तो यहाँ पर आप लगा देंगे 1 नंबर, यहाँ पे ड्रॉ योर अटेंशन में ये लगा देंगे, ठीक है, पहला ए का। उसके बाद बी में नंबर देखिए, बी में है आपका रीना टुक टू एक्टिंग, रीना टुक टू एक्टिंग डैश। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेंथ, आप देख लीजिए। ये हो जाएगा, ठीक है, लाइक अ डक इनटू वाटर। तो रीना टुक टू एक्टिंग लाइक, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइक अ डक टू वाटर, ठीक है। सी नंबर में आपका देखिए क्या है, सी हैड डैश सिंगिंग एंड डांसिंग विच मेड अप फॉर इन इनएबिलिटी टू लर्न हर स्क्रिप्ट। तो आप वहां बॉक्स से आप लिख देंगे, आप ये देखिए, आप प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सी हैड, तो सी हैड के बाद आप यहाँ पर लगा सकते हैं, सी हैड आप लगा सकते हैं सी हैड, ये लग जाएगा अ फ्लेयर फोर। सी नंबर में आप लगाएंगे अ फ्लेयर फोर, अ फ्लेयर फोर सिंगिंग एंड डांसिंग विच मेड अप हर inability to learn script। डी नंबर में है माय फादर वांटेड टू फॉलो द डैश एंड प्रैक्टिस लव लाइक्स डिड एंड हिज फादर बिफोर हिम। तो ये डी नंबर में आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, एस्टैब्लिश पैटर्न। ये आप लोग लगा लेंगे। एक बचा ई नंबर, but since I very much wanted to be a singer, I a dash of running away from the home but could not muster the courage to do so। तो यहाँ पे आप लगाएंगे लास्ट, यहाँ पे देखिए खोजिएगा तो आपको दिखाई देगा, ये यहाँ लिख टॉय विद एन आइडिया लिखा है, तो आप लिख रहे हो यहाँ पे टॉयड विद टॉयड विद एन आइडिया, ये वाला यहाँ पर भर देना ई नंबर में, ठीक है। क्या भरेंगे ई नंबर में, टॉयड टॉयड विद द आइडिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर में, यूज करेक्ट आर्टिकल। आप यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल यूज करना है 7 नंबर में, वी शुड ईट डैश एप्पल अ डे।
तो यहाँ पे आप लगाएंगे वी शुड ईट एन एप्पल ए डे, एन आर्टिकल लगेगा। ही इज डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज यहाँ पे जो है इंटेलिजेंट से पहले यहाँ वोवेल लेटर लगेगा। यहाँ देखो ये जो है ना एन क्यों लगेगा ये भी बता दिया हमने, ये वोवेल लेटर है, ये वोवेल लेटर से पहले एन लगाएगा है ना, तो ही इज एन हो जाएगा। वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ये आप लोग समझिए। जिस जहां भी स्टार्टिंग में ए ई आई ओ यू नजर आए, यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि ये वोवेल ए ई आई ओ यू जहां भी स्टार्टिंग में नजर आएगा किसी भी वर्ड के, समझ जाना वहां पे वो वोवेल लेटर है, और इसे इससे पहले हम लोगों को एन लगाना पड़ता है। तो ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ही इज एन यूनिवर्सिटी, ये देखो ये किसी ऑब्जेक्ट, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में जो पहले से ही प्रोफेशनल है, जो पहले से ही प्रोफेशनल है। वैसे यूनिवर्सिटी में, खासकर स्कूल यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे हम लोग ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज एन यहाँ पे लिख सकते हैं एन, ठीक है, यू लग गया। देन नेक्स्ट डी नंबर गिव मी, यहाँ पे ए लगेगा, गिव मी अ बुक, क्योंकि इसमें ए आर्टिकल लगेगा, बी है, जो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यानी कि ए ए ई आई ओ यू जो है इसको छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। ये है वोवेल, ये क्या है आपका ए ई वी, ए ई आई ओ यू, इतना पता ही होगा। तो वोवेल लेटर्स पहले एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट में ए लगाते हैं, तो गिव मी ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑलवेज हेल्प पुअर एंड नीडी, ऑलवेज हेल्प पुअर एंड नीडी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑलवेज हेल्प द, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर में देखिए, fill in the blanks with the most appropriate linking word indicating a casual and temporal relation। तो 8 का ए हम लोग कर रहे हैं, तो ये पूरा सॉल्व करेंगे 8 का ए, तो 5 नंबर हमको मिलेगा। देयर वॉज हार्डली एनी स्पेस फॉर नेक्स्ट टू मी टू माई सन डैश डैश, तो सन के बाद हम लोग यहाँ लगाएंगे टू माई सन, so I decided to lean back against the window and sit through the night. Second, dash permanent dieting is hardly fun. Many people prefer a cash diet. This can be not only harmful to health but also self-defeating. ये आपको यहाँ पर आंसर लगा देना है while, ठीक है, while यहाँ पर, अच्छा while लगा के रखो, while while just a day or two on crash diet, the body decides that famine has struck and lower down the basal metabolism. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डोंट skip breakfast because you are more likely to overeat later in the day and you will have less energy। 4 नंबर है वी डैश, वी के साथ आप लगाएंगे वी नौ, यहाँ पर लगेगा वी नौ लाइव इन डिफेंस कॉलोनी। अब यहाँ पे लग जाएगा दो को लगेगा, यहाँ पे वी के साथ नो लगेगा, और ये वी से पहले यहाँ पर लगाएंगे अर्लियर नो, अर्लियर अर्लियर वी यूज टू लाइव इन पहाड़गंज। पॉइंट नंबर में है आपका आई विल लैंड माई कार डैश यू नीड इट, आई लैंड माई
आई लैंड यू माई कार, यहाँ पे हो जाएगा इफ। ये आपने ए सॉल्व किया, अब बी सॉल्व करते हैं। नेम द रेट्रिकल डिवाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें 10 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर, ओ वर्ल्ड ऑफ द फ्री नेशंस ऑन दिस डे आवर फ्रीडम वी रिक्रिएट यू। तो ये कौन सा रेट्रिकल के अंडर आता है? तो ये आता है आपका एपोस्ट्रोफ। किसमें? एपोस्ट्रोफ। तो ये एपोस्ट्रोफ क्या है, ये आप लोग अलग से वीडियो मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, पता चलेगा एपोस्ट्रोफ। या फिर आप लोग अलग से बोलेंगे तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एपोस्ट्रोफ, ये बताना है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, आवर्स हैज बीन एन epic struggle covering many years and costing many lives. It has been a struggle, a dramatic struggle. It has been a struggle heroes. तो ये आपका रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन, ठीक है। My country has taken knowledge from all over the world and has offered knowledge and wisdom the world. She will stand in forefront of the civilization. She will carry her lamp into the darkness of strife and struggle. तो यहाँ आप लगाएंगे personification, person personification, CATION, ठीक है, personification होगा। 4 नंबर, the battle of freedom is our, the struggle for peace begins। तो ये एंटीथेसिस, एंटीथेसिस होगा यहाँ पे, एंटीथेसिस, एंटी एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मेन एंड वुमेन टुगेदर, मेन एंड वुमेन कॉमन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे रिपीटेशन यहाँ भी होगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर में हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में है, डिफाइन द फॉलोइंग गिविंग सुइटेबल एग्जांपल, पैराडॉक्स, एंटीथेसिस, एलेगरी, एलेजरी, इमेजरी, सैटायर, है ना, स्टायर भी बोलते थे। तो देखिए ये जो है इसका आपको एग्जांपल देना है। अब ये नहीं आप लोग चला के करना, डायरेक्टली पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ ले लेना मुझसे। तो ये पूरा वीडियोस देखेंगे, आपको समझ में आएगा कहाँ से क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। अपने मन से अगर करेंगे तो थोड़ा समझ में कम आएगा। तो पीडीएफ बाद में ना, जब पूरा वीडियोस देख लेंगे तभी आप पीडीएफ लेना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व कर दिया हूँ। ये सारा सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4 हो चुका, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 का था, डिफाइन द फॉलोइंग गिविंग सुइटेबल एग्जांपल पैराडॉक्स का। तो ये आप यहाँ पर सुइटेबल एग्जांपल दे सकते हैं। अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट appears self contradictory but contains a deeper truth, ठीक। एग्जांपल, the more you know, the more you realize you know nothing. Antithesis, answer, antithesis is a rhetorical device in which two opposite ideas are put together in sentence to achieve a contrasting effect. Example, it was the best of time, it was the worst of time.
Allegory ऐसे बोलते हैं। An allegory is a story, poem or picture that can interpret to reveal hidden meaning, typically a moral or political one. Example: George Orwell, Animal Farm is an allegory for the Russian Revolution. Imagery. Answer: imagery is the use of figurative language to represent objects, action, and ideas in such a way that appeals to our physical senses. Example: the old man's was a road map of wrinkles, his eyes like folded hardened blue marbles. ठीक है। सैटायर। अगला है ई नंबर। Satire is the use of humor, irony, exaggeration, or ridicule to expose and criticize people's stupidity or vices, particularly in context of contemporary politics and other topical issues. Examples: the television show The Daily Show uses satire to critique political figures and current events. ये देखिए कंप्लीट हो चुका स्टूडेंट जून 2024 का स्टूडेंट्स। ये आपका अब आ गया है दिसंबर 2024 का, और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश कराऊंगा करवाने का। वैसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कि ये हो जाए, और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। अब टेलीग्राम डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम से आपके पास होगा, टेलीग्राम में जाइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें क्या लगेगा, पासवर्ड के लिए इंस्टा में जरूर आना है। इंस्टा में आके आपको पासवर्ड मांगना है, और रिस्पेक्ट के साथ, ये नहीं कि जबरदस्ती कुछ बोलेंगे भाई, डिसिप्लिन के साथ आप मांगोगे तभी मिलेगा। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे कौन सा स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, कौन कितने एक्टिव हैं, उसी अकॉर्डिंग मैं उनका हेल्प करूंगा। सो आप लोग इंस्टा में आइए, पीडीएफ का पासवर्ड आपको मिल जाएगा। चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया, जरूर कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।